हरे माधव दयाल की दया। साथ संगत जियो, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरिराया सदगुरु जी के पावन श्री चरणों में भावपूर्ण अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए सतगुरु चित लागे चरणा माही, लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए।
हरे माधव प्रभु की प्यारी साथ संगत जियो, आप सभी को आज के पावन पुनीत पर्व गुरु पूर्णिमा की अनंत अनंत बधाइयाँ जी, अनंत अनंत बधाइयाँ। हरिराया सदगुरु की महिमा अकथ है। सदगुरु के बिना युगों युगों से जीव अंधेरे में ही भरमा रहता है। पूर्ण सदगुरु शिष्य की जड़ चेतन की गांठें खोल देते हैं और रूह को आंतरिक ऊंचे मंडलों की सैर कराते हैं। बेशक बाहर से वे हमें हमारे जैसे ही भान होते हैं, पर हरिराया सदगुरु के रंग रूप की महक चैतन्य है, क्योंकि अंतर में वे चैतन्य रब परमेश्वर ही हैं। आप हम सभी बड़े खुशकिस्मत भागां वाले हैं कि हम भजन सिमरन के भंडारी सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी की चरण शाम ओट में बैठे हैं। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु जी के पावन श्री चरणों में हथ जोड़ बारंबार कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। करुणा वरुणाल परम पुरख भगवन हरे माधव परमारथ पथ के हे भक्ति दाता इष्ट देव दाता दयाल हे वरदायक हे भक्ति दाता इष्ट देव दाता दयाल हे वरदायक। हरे माधव दीन दयाल प्रभु करते हैं तुमसे प्रार्थना। हरे माधव दीन दयाल प्रभु करते हैं तुमसे प्रार्थना। हे परम पिता हे करो ये वंदना। हे परम पिता हे सतगुरु जी स्वीकार करो ये वंदना। हरे माधव दीन दयाल प्रभु करते हैं तुमसे प्रार्थना। हरे माधव दीन दयाल प्रभु करते हैं तुमसे प्रार्थना। जीवन में बस शुभ कर्म करें और अशुभ कर्म से दूर रहें। जीवन में बस शुभ कर्म करें और अशुभ कर्म से दूर रहें। अंतर मन में बस कर मेरे, अंतर मन में बस कर मेरे, तुम डोर मेरी थामे रखना। अंतर मन में बस कर मेरे, तुम डोर मेरी थामे रखना। हे परम पिता हे सतगुरु जी स्वीकार करो ये वंदना। हे परम पिता हे सतगुरु जी स्वीकार करो ये वंदना।
सिमरन करते रहें। आजीवन सेवा का व्रत हो और नाम का सिमरन करते रहें। चरणों से रहे ये तार जुड़ी, चरणों से रहे तार जुड़ी, ऐसा वरदान हमें देना। चरणों से रहे तार जुड़ी, ऐसा वरदान हमें देना। हे परम पिता हे सतगुरु जी, स्वीकार करो ये वंदना। हे परम पिता हे सतगुरु जी, स्वीकार करो ये वंदना। करते हैं तुमसे प्रार्थना, करते हैं तुमसे प्रार्थना। हरे माधव बाबा जी दया कीजिए, रहमत की नजर कीजिए। आपके हैं सतगुरु बाबा, सदा सदा चरणों में रखिए। हरे माधव आप सभी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे माधव। साथ संगत जी, आइए हम सभी एकचित्त हो आज की पावन बेला में सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से कर अंतर में शाश्वत गुरु पूर्णिमा से जोड़ने की राह प्राप्त करें जी। भजन सिमरन के भंडारी दाता हाजरा हुजूर सदगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी परम सौभाग्यशाली साध संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी। मेरे प्रीतमा सतगुरु प्यारे, मेरे प्रीतमा सतगुरु प्यारे। जग से अब की बार उबारो, चरण तुम्हारे रस में पीऊं, मन की धुंध मिटाओ मेरी, आत्म भाव भगत प्याला। गुरु महाराज की प्यारी संगतों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की अनंत अनंत बधाइयाँ, अनंत अनंत बधाइयाँ। प्रेम प्यार से हरे माधव हरे माधव हरे माधव। आज के पावन पर्व पर हरि राया सतगुरु जी की पवित्र छाया निर्मल रूप के आप हम सभी जीवों को सफल निर्मल दर्शन मिले अंतर्घट में। हमारी विनय अरदास सच्चे पातशाह जी के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन, सत्कार सुमन, नीवा सुमन, अकीदा,
चरण कमलों में परवान कबूल हो। आज के पावन सत्संग की रसीली बेहद पुकार की रब्बी वाणी हरे माधव बाबा जी भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के पवित्र मुखारबिंद से फरमाई हुई। आप जी सभी रूहों को प्रीतम सतगुरु प्यारे के श्री चरणों में पुकार का सलीका बख्श रहे हैं। मेरे प्रीतमा सतगुरु प्यारे, मेरी प्रीतमा सतगुरु प्यारे, जग से अब की बारो बारो चरण तुम्हारे रस में पीऊं। ऐ हरे माधव बाबा जी, यह अरदास प्रार्थना श्री चरणों में तमाम संगतों की। आप गुरुवर जी हम शिष्यों का एकमात्र भरोसा है। एको टेक आपकी है। आप जी की निगहबानी सदैव हम सभी पर बरसती रहे। आप जी के सफल दर्शन दीदार कर हम आत्माएं सिमरन ध्यान के सच्चे रब्बानी गुलाल में भीगते रहें, चरण रस को भर भर पीते रहें। संगतों, प्रभु की अंशी रूहों, आप हम सभी बड़े भागा वाले हैं, असीम खुशनसीब हैं, क्योंकि कमाई वाले हरिराया रूप सच्चे सतगुरु का मिलना यह कोई आम बात नहीं, और वो भी ऐसे पूर्ण सतगुरु का मिलना जो कि न्यारे चैतन्य राम में एक होकर मुक्त हस्ती विदेही मुक्त रूप बनकर जगत के जीवों के मध्य आकर उन्हें पूर्ण भक्ति, पूर्ण निज धाम यानी सतगुरु लोक में एक होने का भेद बख्शते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व पूर्ण हरिराया रूप सतगुरु से शिष्य का पूर्ण भक्ति पाकर निज धाम सतगुरु धाम में एक होने का पर्व, या यूं कहें रूह का हरिराया सतगुरु में अभेद होने का पर्व। प्यारे सतगुरु की हुजूरी में तमाम आत्माएं रूहें न्यारे पार ब्रह्म सुख को अपनी झोली में भरने के लिए आती हैं। श्री दर्शन कर आत्म मेहर पाती हैं। प्यारे सतगुरु नूर की निगाह से शिष्यों पर रहम की बरखा करते हैं। सतगुरु अपने प्रेमी भक्तों के घटों की सब जानते हैं और उनके मनों के दुखड़े पीर हरने वाले अनुपम वात्सल्य रूप हैं। इसलिए प्रेमी भगत जन प्यारे सतगुरु को अंतर्यामी कहकर भी पुकारते हैं। पूरन सतगुरु स्वभाव से स्नेहशील विरतवान है। उनका चित्त विराट का चित्त है। उनका आत्म मन रोम रोम निर्मल से निर्मल अथाह अनंत में रमा रहता है। ऐसी पावन संगति में आकर शिष्य रूहों को आत्म ब्रह्म ठंडक का निर्मल अनुभव सहज प्राप्त होता है। कमाई वाले पूर्ण संत पुरखों का हृदय सुकुमार हृदय होता है। वे परिपूर्ण दया के पुंज हर पल स्नेह करुणा के जल को शिष्य रूहों पर बरसाते हैं। पूरन संत राग द्वेष निंदा स्तुति सुख दुख मित्र शत्रु के द्वंद्व जालों में नहीं फंसते। संत सतगुरु स्वांग रचकर शिष्यों के घट के अज्ञान या अभाव को हटाने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए करुणा लीलाएं निर्भय होकर करते हैं। वे मन माया के कर्मों बंधनों से सर्वदा जीवन मुक्त होकर हरिराया सतगुरु आप हम सबके बीच में अजन्मे सुख का उपदेश खुलकर बरसाते हैं। इनकी रूहानी मुस्कान से हृदय का बंद रूहानी कमल खिल उठता है। ये नम्रता के संपूर्ण श्रृंगार होते हैं। योग वशिष्ठ में कहा गया है
कि प्रत्यक्ष सतगुरु को निराकार ब्रह्म यानी समदृष्टता जानो। वह समस्त मानव जाति को मार्गदर्शन देने आता है, जीवात्माओं के उद्धार हेतु आता है। जगत में और भी अनेकानेक कार्य पूर्ण सतगुरु की मौजूदगी में अपने आप सिद्ध होते हैं। सतगुरु शिष्यों के अशुभ सोच विचार को भी शुभ मंगलमय बना देते हैं। अगर कोई उनसे बैर भी रखे तो करुणारूप सतगुरु भलाई के करुणा के बहाने ढूंढते हैं। ऐसे न्यारे हरिराया रूप सतगुरु अमृत रस के शाहूकार होते हैं। वाणी में मिश्री सी मिठास, हृदय पट फूलों सा सुकोमल, स्नेह नूरानी दृष्टि को बरसाने वाले कमाल के मंगलकारी जादूगर होते हैं। इनका दिल मक्खन के समान बड़ा नरम दिल होता है। प्यारे सतगुरु उपकार पर उपकार करते हैं और चमत्कार आपे आप होने लगते हैं। इनके दीवान ने संगत में आकर इनकी जीवन महिमाओं, लीलाओं, करुणा रहमतों के दृष्टांतों को सुनने में बड़ा न्यारापन, निर्मलपन, ज्ञान सुख मिलता है, भक्ति का रस मिलता है। पूरन सतगुरुओं ने मन माया दुई पर विजय श्री हासिल की होती है। वे बेशुमार जीवों को ऐसे दलदल से निकालने का न्यारापन, चमत्कारिक, पूर्ण उद्यम हर पल करते दिखते हैं। यह बात कहना मुनासिब होगा कि कमाई वाले पूर्ण संत मन मायावी विचारों के प्रतिपक्ष, प्रतिद्वंदी होते हैं और जन परोपकारी कार्य निर्भव भजन से करते हैं। इसलिए पूरा गुरु सतगुरु ही हमें करना चाहिए। कच्चे गुरु से बात नहीं बनती। साथ संगत जियो, पूरन सतगुरु की संगति में आप शिष्यों भक्तों के भिन्न भिन्न रूप देखोगे कि कुछ प्रीतवान हैं, शरण दीवान में बैठे शिष्य कुछ मीठी पुकार कर रहे हैं, कोई विनय विनती के भाव सजाए हुए हैं, कोई प्यारे सतगुरु की एक झलक को, एक वचन को, एक छोटी सी किरण को तरस रहे हैं। ऐसे कई प्यारे शिष्यों की रूह साटिक दर्शन कर नैनों से अविरल नीर बरसाती है, जिससे उनकी रूह बेखुद की चांदनी में नहा लेती है। एक ही बात आई कि धुरधाम सचखंड का रहबर आया और रूहों को शाश्वत चमत्कार सुरति शब्द के जरिए रहमतें बख्शी जा रहा है। एक ही बात आई कि धुरधाम सचखंड का रहबर आया और रूहों को शाश्वत चमत्कार सुरति शब्द के जरिए रहमतें बख्शी जा रहा है, रहमतें बख्शी जा रहा है। कुछ प्रेमी शिष्य तो ऐसे भी हैं जो भाव रखते हैं कि हम परमात्मा को पाकर क्या करेंगे, जब प्यारे सतगुरु जो खुद हरि रूप हैं उन्होंने हमें अपना ही रूप बना दिया, तो फिर मन में तनिक पिपासा ही नहीं है परमात्मा को पाने की। यहाँ भी बात एक ही घटी कि जब पूरन सदगुरु से नूर की निगाह को पा लिया तो शिष्य सभी क्षणों में उस हरे माधव नूरी कुमारी में मस्त हो उठे। सभी रूहें अपने घट अंतर में भावों की पात्रता, कमाई की पात्रता से निर्मल अति शीतल हो रही हैं। मस्त मगन हो सतगुरु श्री चरणों की प्रीत भक्ति से आंतरिक मंडलों की रसाई कर रही हैं। उच्चतम आत्मिक शिखर की ओर रूहानी विजय ध्वज लिए आगे बढ़ रही हैं। कुछ ऐसी रूहें भी हैं जिनके कर्मों का बोझ अति भारी होता है,
वे पूरन शरण में आकर कर्मों के भार हल्के करते हैं। अनंत ही अनंत रूहें ऐसे बेशुमार परमार्थी लाभ गुरु शरण में पा रही हैं। प्यारो, पूरन सतगुरु की संगति में आ हम भी हर पल ऐसे विद्र भाव से हंस संगति को पाने का यत्न करें। तेरी शरण सदा सुखकारी, तेरी शरण सदा सुखकारी, मेरे सतगुरु प्यारे माधव दाते, तेरी शरण सदा सुखकारी। दास ईश्वर मांगे प्यारे, मोहे शरण सदा तुम राखो। दास ईश्वर मांगे प्यारे, मोहे शरण सदा तुम राखो। ओ हरे माधव मेरे प्यारे, आत्म के तुम मेरे प्यारे। ओ हरे माधव मेरे प्यारे, आत्म के तुम मेरे प्यारे। महाराष्ट्र के भगत नामदेव जी ने कहा, सतगुरु सुखों के महासागर हैं। और नामदेव जी ऐसे सतगुरु को पाकर ही सुखरूप बन गए। ऐ साधक, तू ऐसे सुखरूप सतगुरु की शरण में जा। कहा मराठी राग में, सुखाचा सतगुरु सुखरूप खेचरू, स्वरूप साक्षात्कार दाखविला। विठ्ठल पाहाताम माव कले मन, ध्यानी भरले नयन तन्मय जाले। मी मांझे होते हे मज माझी निमाले, जक जक गिकले जयावरी, तेथे आनंदी आनंद वो कला परमानंद। नाम्या जाला बोध विठ्ठल नामे, नाम्या जाला बोध विठ्ठल नामे। सच्चे सतगुरु आत्मा को सुख देने वाले सुख रूप हैं। मेरी आत्म को पार ब्रह्म में लीन कर दिया। हे सतगुरु, मेरी आंखें तेरे ध्यान में लीन हो गई, चंचन मन अलमस्त हो गया। हे सतगुरु, विठ्ठल पाहाताम मावकले मन, ध्यानी भरले नयन तन्मय जाले। आत्म रूपी बूंद महासागर में मिलकर उसी का रूप हो गई। अहम जाता रहा, मेरे ऊपर मेरे सतगुरु ने ही ऐसी कृपा की। तेथे आनंदी आनंद वो कला परमानंद। नाम्या जाला बोध विठ्ठल नामे। विठ्ठला माधव के नाम को जब मैं आनंद परमानंद में खोया रहता हूँ। हे सतगुरु, तू तो सुखाचा सतगुरु सुखरूप खेचरु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी न्यारे राम रूप पूरन सतगुरु की प्रशंसा स्तुति कर कहा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर्ण कर। संपूर्ण सिमरन सतगुरु का, संपूर्ण पूजा सतगुरु चरणन की, संपूर्ण ध्यान सतगुरु का। याद रखो, फिर सतगुरु की मेहर कृपा से आप अपने अंतर घट में देखोगे कब सतगुरु पार ब्रह्म हो गया। शिष्य को पता ही नहीं चला, वह अपने अंतर सुखद अनुभव को बरसता पाता है, हैरान बावरा सा हो जाता है। शिष्य कहता है, क्या मेरी तुच्छ सी समझ थी, बुद्धि थी, जिसे मैंने आम इंसान जाना, वही परम तत्व रूप में अवतरित प्रकट हुआ है। साथ संगत जी, जब शिष्य जन सतगुरु की शरण में आते हैं, कोई शिष्य सतगुरु को तत्व योगी अंतर्यामी ज्ञानी रूप में, कोई योगी रूप में, कोई पंडित रूप में, कोई सतगुरु रूप में, कोई राजनीतिक गणतज्ञ, कोई साहित्यकार, कोई चित्रकार, कोई रूहों को संवारने के लिए कुशल मैनेजमेंट चलाते हुए देखते हैं।
बाल गोपाल उन्हें खेल कूद करते हुए नटखट रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में जान चहुं वर्णों की रूहें शरण में आकर शिष्यता ग्रहण करते हैं। साथ संगतों, हम अपने सच्चे पातशाह जी में अनंत गुणों का भंडार देखते हैं, जो कि सभी रूप में कलाएं बिखेरते हैं। ऐसे ही सतगुरु में भारी कलाओं वाला रूप आप देखोगे। बस आंख होनी चाहिए, केवल सच्ची आंख। शिष्य जब आंतरिक रूहानी कमाई कर ऊंचे मंडलों में जाता है, तब शिष्य कहता है, जिसे मैंने इंसान की तरह हाथ में हाथ दिया था, वह मामूली इंसान नहीं, असाधारण अकह परम पुरख पार ब्रह्मी है, जो एक से अनेक रूप में विद्यमान है पर एक है। वह मामूली इंसान नहीं, असाधारण अकह परम पुरख पार ब्रह्मी है, जो एक से अनेक रूप में विद्यमान है पर एक है। वह अगोचर अडोल स्थिर तखत पर विराजमान अखंड शाहूकार शहंशाह है, जो अपनी शहंशाही मौज में सब पर रहमो करम कर रहा है। सो साथ संगत जी, सतगुरु चरणों को कसकर पकड़ना, क्योंकि पूर्ण सतगुरु रूढ़िवादी विचारों से नहीं भरा होता। वह जीव जगत को नित्य नया अनुभव रूप, परम प्रकाश रूप और अनूठी खुमारी को बरसाता है। 100 की सीधी बात वह एक ऐसा घाव अंतर्घट में लगा देता है, जिसकी दवा कहीं और नहीं मिलती। वह मरहम केवल और केवल उसी के पास होती है। आप हुजूर सतगुरु जी पूरे सतगुरु की विराट शाहूकारी, पूर्णतः सत्य रूप में मेहर करुणा सब पर बरसाते हैं। सतगुरु का अर्थ यही कि वह तुम्हारे जैसा दिखता, बोलता, चलता है, खाता है, आनंद विनोद स्वांग करता है, फिर भी वह तुम्हारे जैसा नहीं होता है। वह तुमसे बहुत आगे है। वह बाहरी रंग रूप से तुम्हारे जैसा लगेगा, पर उनका एक पैर जमी पातालों से भी गहरा धसा है और दूसरा पैर 7 आकाशों के पार अथाह में है। सतगुरु के रंग रूप की महकी कुछ अलग होती है। बाहर से वह तुम्हारे जैसा भान होगा, पर अंतर में वह चैतन्य रब परमेश्वर ही है। पर अंतर में वह चैतन्य रब परमेश्वर ही है। प्रभु रूप सतगुरु जड़ चेतन की गांठें खोलने वास्ते धरा पर प्रकट हैं। ऐ आत्मा, सतगुरु जो खुद महाचेतन है, वह चैतन्य शब्द से आत्म को ऐसे अभ्यास की विधि जुगत देते हैं कि प्रभु की अंशी रूहें मेहनत करें, अभ्यासी बने, गुरु प्रीत चरण प्रीत धार सच्चे नाम की कमाई करें। जड़ ज्ञान नहीं, चैतन्य के नूर को खिलाएं। प्यारी साथ संगत जी, आज इस कली काल में कच्चे गुरुओं द्वारा ज्ञान का आडंबर चहुं ओर फैला है। जीव भटक जाते हैं, उन्हें भान ही नहीं कि पूर्ण सत्य की राह कौन सी है। जब वे कमाई वाली पूर्ण साथ संगत में आते हैं, साथ संगत शरण में जब उन्हें पूर्ण शरण, पूर्ण सत्य, एकस के भेद के वचन, पूर्ण सुहेली नदर प्राप्त होती है, तो उनकी रूह जागृत हो जाती है। ऐसी अनगिनत रूहें आप गुरु साहिबानों की शरण में आती हैं, प्यास लिए परम सत्य की, जिन्हें आप जागृत पथ से जोड़ लेते हैं। भारी अहंकार एवं विकारों रूपी सब दुख रोग
प्यारे सद्गुरु की रहनुमाई से ही दूर होते हैं। इसलिए ऐसे परम दयाल दुख भंजन सद्गुरु की महिमा बखान करते हुए गुरु साहिबान जी आगे सत्संग वाणी में फरमाते हैं। दुख भंजन सतगुरु है प्यारा, भगत जना के दुख तू हरता। पार ब्रह्म सतगुरु प्यारे, तुम्हारी पूजा भर भर ध्याऊं। आनंद रूप परम सुख लीला, नमो नमो मेरे सतगुरु प्रीतमा। दास ईश्वर मांगे सतगुरु, घट तीरथ रूप जगाओ। हरे माधव हर दयाले, सतगुरु दीन दयाल प्रीतमा मिलाओ। संसार में इतिहास भरे पड़े हैं। दत्तात्रेय को 24 गुरु मिले। पूरन सतगुरु के बगैर आंतरिक प्रकाश न मिल सका। यानी दुख भंजन सतगुरु है प्यारा, भगत जना के दुख तू हरता। जब तक कमाई वाला परमेश्वर सतगुरु रूप में नहीं मिला, दुखों का निबेरा नहीं हो सकेगा। वह भाव भक्ति का रूप देता है। वह शिष्य के दुखों को इस तरह हरने की जुगत देने वाला कारीगर करतार होता है। इस राह पर बात तो सच्चे सतगुरु से ही बननी है, और कोई रचनाहार ने कायदा नहीं बनाया है। पूरन सतगुरु अमृत के भंडारी हैं। संगतों पर सदा दया रहमत की बरखा करते हैं। सच्चे सेवक गुरु शरण में रह सेवा नाम बंदगी से जीवन संवार लेते हैं। सतगुरु और पार ब्रह्म परमेश्वर में कोई भेद नहीं। सतगुरु की पूजा ही प्रभु की आराधना है। पार ब्रह्म सतगुरु प्यारे, तुम्हारी पूजा भर भर ध्याऊं। आप जी अनेकानेक वचन प्रसाद या मनमोहक लीला रचकर रूह आत्म शिष्यों को परमार्थी बंदगी की राह प्यारे संदेशों लीलाओं में देते हैं। माधव नगर कटनी का एक प्यारा अनन्य प्रेमी बंदा हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की हुजूरी में आता। जिसे दुनियावी वस्तु पदार्थों की कोई कमी नहीं, वह आंखों में आंसू लिए दिल प्यार से भरा हुआ प्रेमा भक्ति सतगुरु भक्ति की चाह रख हमेशा फरियाद करता, ऐ सच्चे पातशाह
मुझे दिल में आत्म रूह में अपने प्रेम की दात दे। सतगुरु भक्ति कूट कूट कर रच रच कर मेरे अंतर में भरे। मैं गुनाह ऐबों से भरा हूँ, मेहर करो बाबल दया करो। जब भी वह अरदास याचना करता, आप हाजरा हुजूर बाबा जी परम मौज में ये वचन कहते, चोर हो चोरी करते हो। वह प्यारा बोलता, गरीब नवाज सच्चा प्यार प्रेमा भक्ति बख्शो। फिर सिर झुकाए वह चला जाता। जब भी वह शरण हुजूरी में आता, हर बार प्रेमा भक्ति सतगुरु भक्ति की चाह विनय पुकार करता। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अनेक बार वह यही दुहाई करता रहता। और आप जी भी हमेशा यही कहते कि चोरी कर रहे हो, अमानत में खयानत कर रहे हो। वह प्यारा गोला जब पुकार करता तो एक सेवक जो लंबे समय से सेवा में रत मन ही मन कहता कि यह तो बड़ी नामी गिरामी सेठ है, इसे किसी चीज की कमी नहीं, ये चोर कैसे हो सकता है। सतगुरु बाबा जी से इतनी विनय पुकार कर रहा है, फिर भी बाबा जी सबके सामने उसे चोर कह रहे हैं। अगर बाबा जी इसे चोर कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। उस सेवक के मन में गुरु साहिबानों के प्रति खट्टे भाव पनप उठे। यही कहता रहता, ऐसे थोड़ी ही होता है, वैसे थोड़ी ही होता है। वह अपने अंदर बिना नंबरों के 0 लगाता रहता। साथ संगत जी, गुरु स्वांग वर्ताए शिष्य सिद्धिक न हारे। गुरु स्वांग वर्ताए शिष्य सिद्धिक न हारे। गुरु साहिबान जी सब जाननहार, करुणावान, कुर्बदार के कुर्ब, वचनों में तारणहार, मरम ही छिपे होते हैं। उन वचनों में शिष्यों भक्तों के लिए करुणा ही छिपी रहती। पारस के हल्के कण को भी पारस कहा गया। आप जी अपनी रब्बी मौज खुमारी में बैठे थे, तभी वह प्यारा बंदा पुनः आया और कहने लगा, हुजूर जी प्रेमा भक्ति बख्शो, प्रेमा भक्ति बख्शो, चरण कमलों की शान दिल में बस जाए। आप जी ने कहा, बड़ी चोरी की आदत है, चोर हो न। वह रोने लगा, हाथ जोड़ बस नीर बहाए जा रहा। वह सेवक जो उल्टी सोच रखता था, वह यह सब देख सुन रहा। आप बाबा जी ने उसे भी बुलाकर फरमाया, बेटा मन में वचनों के प्रति उल्टा भाव है न। प्यारे, यदि सेवक का सिद्ध विश्वास प्रेम अनवरत बढ़ता रहे तो ही बात बनती है। मन में प्रेम का डोलना, यानी अभी आप कच्चे शिष्य सेवक हो। पतंग वे ही कटते हैं जिनकी डोर मंजा सद्दी कच्चे होते हैं। वह उलट भाव वाला सेवक आंसू लिए हाथ जोड़ माफी मांगने लगा। सच्चे पातशाह दया करें। दोनों ने विनय की, मालिका जी बख्शें, दया मेहर करें। आप बाबा जी ने पुनः पूछा, जमीनें धन और मान किसका दिया हुआ है। वह कहने लगा, सच्चे पातशाह जी हरे माधव प्रभु का। आप जी ने दोनों से कहा, बाबा जब सब कुछ उस अकह परम प्यारे हरे माधव प्रभु का है, तो हम उन चीजों को अपना मानकर अमानत में खयानत ही तो कर रहे हैं, चोरी ही तो कर रहे हैं। सतगुरु भक्ति में संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। फिर आप जी ने यह पावन रब्बी वाणी फरमाई, जी सब कुछ तेरा मेरे माधवे जी, जी सब कुछ तेरा मेरे माधवे जी, मेरे माधव जी मेरे साहिब जी, मेरे माधव जी मेरे साहिब जी, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, मेरे दाता सतगुर
दास ईश्वर बिनती करत है, जी सब कुछ तेरा कराया। मेरे हरि राय मेरे प्यारे, सब तेरी अकुलाई। मेरे हरि राय मेरे प्यारे, सब तेरी अकुलाई। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, इस राह में आप सब कुछ हरे माधव परम प्रभु का ही मानो। केवल मुख से नहीं, दिल और जुबान दोनों एक हों। जिन रूहों को इस राह पर आंतरिक उन्नति प्राप्त करनी है, उनके लिए 100% यह वचन परिपूर्ण टैबलेट टॉनिक है। साथ ही मन पर वचन कायदों का अंकुश रखना और परहेजी होना भी शिष्य के लिए अति लाजमी है। जब सब कुछ दिया हरे माधव दाते का है, तो मोह के लगाव लपेट में क्या पड़ना। उस प्रेमी बंदे ने हुजूर शहंशाह जी के मुख से परम वचन वाणी सुनी। आंखें तर होती गई, गला रुंध गया। प्रेमा भक्ति से पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ पड़ी। हाथ जोड़ पुकार कर कहने लगा, प्रेमा भक्ति बख्श मेरे बाबा, प्रेमा भक्ति बख्श मेरे बाबा, चरण ठौर बख्श, चरण ठौर बख्श। आप जी ने फरमाया, बेटा सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी की शरण में रह। तुमने दुनियावी दातें पाई और मैं अहम को ओढ़ लिया, पर सच्ची प्रेमा भक्ति अहंकार की कुर्बानी मांगती है। और हमें यह देखना था कि तुम्हारे अंदर अभी तक कहीं अभिमान का डेरा तो नहीं। शिष्य भगत रो रो कर अर्ज करने लगा, माया पहजी अखां पान बचाए जाए, हथड़ा नहीं साईं पार लगाए जाए। कान्हे बी का वाह तुझो ही या आधार, तुझो ही या आधार। जी वणई तिए तार, जी वणई तिए तार। आप जी ने भगत के सिर पर हाथ रख सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के परमार्थी वचन कि शिष्य की कैसी प्रीत होनी चाहिए कहे। प्रीत न की जो पंछी जैसी, जो जल सूखे उड़ जावे। प्रीत तो की जो मछली जैसी, जो जल सूखे मर जावे। संगतो यही वचन सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी फरमाते, जो आज हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा जी ने उन प्यारों से वचन कहे। आज हजारों लाखों रूहों की यह जुबानी हम सुनते हैं कि आज हर एक वचन प्रकाश में हो रहे हैं। रूहें असलता की सोझी पा रही हैं, जिसे खुद हाजरा हुजूर सतगुरु ही प्रकाश में कर रहे हैं। कहावत है न सिंधियत में कि लिकायण वारो हिक गोलण वारा सब, लिकायण वारो हिक गोलण वारा सब। हरे माधव रब रूप सतगुरु के आनंददायक परम सुखों की लीला महिमा गुरु भक्तों निहवान रूहों पर बरसती है। जैसे सावन के मेघ की बारिश चहुओर हो रही है, ऐसी मनमोहक लीलाओं से शिष्य की रूह बुद्धि चित्त नीरस में जीवन में, भक्ति में जीवन, प्रीत में जीवन का ढंग रंग आ जाता है। सतगुरु जी की लीलाएं सुन उनका अपने भक्तों के ऊपर दया करुणा बरसाने के वात्सल्य रूप देख आंखों से नीर बरस पड़ते हैं कि किस तरह सतगुरु अपने हर एक सिख भगत पर मेहर करुणा कर संभाल करते हैं। भक्तों से सतगुरु महिमा के अनुभव सुन हृदय का अलौकिक पुष्प कमल खिल उठता है। आनंद रूप परम सुख की लीला देख देव देवादेव सिद्ध सन्यासी भी सूक्ष्म रूप में परम सुख को पाने
पूर्ण सतगुरु की शरण में भेष बदल उमड़ पड़ते हैं। वे अपनी हदों में इस अमृत को पीते हैं। हरिराया सतगुरु तो जाननहार हैं, अब आगे क्या कहें। आनंद रूप परम सुख लीला, नमो नमो मेरे सतगुरु प्रीतमा, नमो नमो मेरे सतगुरु प्रीतमा। हरिराया सतगुरु की पनाह संगति में क्या राजा रंग, क्या साजन दुर्जन, या जात पात का भेद। सतगुरु दयाल तो समता करुणा के विराट महासागर बेहद रूप है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु चहुवर्णों की रूहों को अपनी पवित्र ओट छाया शरण में रख रहमतें बरसाते हैं। यह कोरा भ्रम कोई न पाले कि सतगुरु एक वर्ग के हैं। वे तो सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। धरती की कोई कौम जाति नहीं और ना ही साचे सतगुरु की। आकाश की कोई कौम जाति नहीं और ना ही भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की। गुलाब के फूल या इत्र को ही ले लो, उसकी खुशबू की कोई जाति वर्ग नहीं। ऐसे ही हरिराया सतगुरु की कोई जाति कौम नहीं। पूर्ण सतगुरु अजात रूप हैं, अजन्मी प्रकाश ज्योत हैं। वे चहुवर्णों की आत्म के लिए हैं। इसलिए जाति वर्ग कौम की हदों से ऊपर उठ साचे हरिराया सतगुरु की शरण दीवान में बस योग्यता और कोरा हृदय लाकर सतगुरु दर्शन, सतगुरु शब्द के द्वारा अपनी आत्म को शोध सकते हैं। कटनी हाउसिंग बोर्ड निवासी सरदार गुरजीत सिंह जो सचखंड हरे माधव लोक में गति कर चुके हैं, उन्होंने हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की अपार महिमा सुनी थी कि भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी चहुवर्णों की रूहों को साझा उपदेश दे ऊंची रूहानी तालीम देते हैं। वे गुरु साहिबान जी की हुजूरी में आने को लालायत थे। जब पहली बार सरदार गुरजीत सिंह हुजूर महाराज सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के सत्संग पावन दर्शन में आए, जो कुछ मन में परमार्थ मत की चाह थी वह सब उन्हें शरण साथ संगत एवं अमृत नाम बंदगी में प्राप्त होता गया। एक बार रविवार के हरि माधव साप्ताहिक सत्संग में वे परिवार के साथ नित्य नियम से आए। आप शहंशाह सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी ने सरदार गुरजीत सिंह से कहा कि मंगलवार के दिन प्रसाद बनाकर ले आइएगा, साग ढोडा। आज्ञा पाकर वह मंगलवार को सुबह के समय प्रसाद ले आए। काम के सिलसिले में कार्य व्यवहार के लिए उन्हें झुकेई क्षेत्र में जाना था। उनकी कोयले की गाड़ियां आनी थी, सो हरि माधव दरबार साहब आए। प्रसादी जो लाए थे सेवकों को दे मत्था टेक जाने को हुए। हाजरा हुजूर मालिका जी उसी समय आकर विराजमान हुए। संगतें दर्शन दीद दरस कर कतार में श्री चरण स्पर्श वंदन कर आगे बढ़ रहे। सरदार जी जल्दी जल्दी जाने को आतुर हुए दर्शन चरण स्पर्श के लिए। जब गुरजीत सिंह जी श्री चरणों में आए तो आप हुजूरों की वाणी से परम वचन प्रकाश हुए। करीब 1.5 घंटा सतगुरु वचन प्रकाश की रहमतें पाकर भंडारा प्रसाद खाकर दरबार साहब के बाहर आ समय देख गुरजीत सिंह जी कार्य क्षेत्र को न जाकर घर को वापस चले गए। सरदार जी का हुजूरों के श्री चरणों में अगाध प्रेम। अगले दिन जब गुरजीत सिंह जी सुबह के समय सतगुरु नाम अभ्यास में बैठे, करुणावान दीन बंधु दुख भंजन
हरिराया सतगुरु ने उन्हें यानी उनकी आत्म को खींचकर उन ऊंचे मंडलों में उड़ाकर यह दृश्य दिखाया कि कल उस समय तो आपकी कोयले की जो गाड़ी आने वाली थी उसे खाली करवाते वक्त जो कोयले के पानी से भरा कुआं था उसमें आपको गिरना था। सो आप जी ने श्री चरणों में वचन प्रकाश की रहमत कर शरण में रखकर सार संभाल की। सरदार जी उन ऊंचे मंडलों में यह सब कुर्ब करुणा के खेल देख गहन विस्माद में आ गए। आंखों से आंसू बरस पड़े। सरदार जी ने बताया कि दुख भंजन सतगुरु ने करुणा रूप दर्शा दिया, मेहर की और साहब जी अलूप हुए। फिर मैं सरदार गुरजीत सिंह जी उसी समय परिवार सहित श्री चरणों में एक ही बात अरदास लेकर आया कि अंत समय तक सच्चे पातशाह सतगुरु शरण एवं सेवा में मेरा मन लगा रहे। सो प्यारी संगतो, सरदार गुरजीत सिंह जी सतगुरु शरण, सतगुरु सेवा, सतगुरु बंदगी में नित्य नियम रख आत्म सुख शाश्वत प्रसाद को पाया। साथ संगत जी दयावान सतगुरु करुणावश प्रेमी भक्तों की पल पल संभाल अवश्य करते हैं। बस जीव पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव, पूर्ण प्रीति, पूर्ण प्रेम से श्री चरणों में रमा रहे। सो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शरण संगत में बैठे स्नेही जनों, सत्संग के परम प्यारे वचन हमें अंदरूनी रोशनी से जुड़ने की ओर इशारा। प्यारे मालिका जी वचन मेहर के बख्श रहे हैं। प्यारो नाम का सिमरन निष्दिन करें, प्यारो नाम का सिमरन निष्दिन करें। सतगुरु शरण सत्संगत में नित्य नियम रखें और सेवा की महत्वता महानता में घुल मिल जाए। प्यारे सतगुरु के परम प्यारे वचनों के अंदर सुम्मत का भंडार छिपा है। मन वचन कर्म से भांवरे बनने की ओर अपना रुख करें। सो विनती है महारस के सच्चे पातशाह सतगुरां के श्री चरणों में कि हमें अपना गोला बनाएं। नाम का सिमरन एवं सारे कायदे हम पुख्ते होकर कमाएं, तभी हमारी वास्तविक गुरु पूर्णिमा होगी। रहम करो, मेहर करो मेरे बाबा जी, मेरे सतगुरु जी। दास ईश्वर मांगे सतगुरु, घट तीरथ रूप जगाओ। हरे माधव हर दयाले, सतगुरु दीन दयाल प्रीतमा मिलाओ। साथ संगत जियो, आप हम सभी आज अपने हरिराया सदगुरु के श्री चरणों में अखंड गुरु पूर्णिमा से जोड़ने का सलीका पा रहे हैं। यानी वह प्रकाश जिसका कभी अंत नहीं होता, परिपूर्ण प्रकाश जो कभी फना नहीं होता। जब शिष्य अपने सदगुरु से प्रेम, प्रीत, नेह जोड़ते हैं तो उस परम प्रकाश में मिल जाते हैं और हर पल अखंड गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सो आइए हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो रब रूप पूर्ण सदगुरु साहिबान जी की श्री आरती करते हुए यही विनय,
यही पुकार करें। हे हरे माधव सचे पातशाह जी, अपनी प्रेमा भक्ति की दात बख्शना, अपने श्री चरणों से कभी जुदा न करना, अपनी शरण पनाह में सदा हमें बैठाए रखना। तेरे ही भरोसे हैं, तेरे ही भरोसे हैं, ओ शाहों के शाह, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा। तेरे ही भरोसे हैं, तेरे ही भरोसे हैं, तेरे ही भरोसे हैं, तेरे ही भरोसे हैं, ओ शाहों के शाह, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा। तेरे ही भरोसे हैं, तेरे डर सा कोई ठिकाना नहीं है, तेरे डर सा कोई ठिकाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। हमें अपने चरणों में, हमें अपने चरणों में, हमें अपने चरणों में, हमें अपने चरणों में देना पना, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा, चरणों से अपने नाम करना जुदा, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा। तेरे ही भरोसे हैं,
अपने नाम करना जुदा, चरणों से अपने नाम करना जुदा, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा, चरणों से अपने नाम करना जुदा, तू चरणों से अपने नाम करना जुदा, चरणों से अपने नाम करना जुदा, तेरे ही भरोसे हैं। साथ संगत जी, सदगुरु श्री चरणों में अगर नचण दा ढंग होवे तो नचना भी इबादत बन जाता है। तो क्यों ना हम भी इस इबादत में अपनी हाजिरी लगाएं। हम सभी अपने सदगुरु जी को नच नच कर रिझाएं, नच नच कर रिझाएं जी। ना दुख की पीड़ा सहते हैं, ना अश्क हमारे ये बहते हैं। ना दुख की पीड़ा सहते हैं, ना अश्क हमारे ये बहते हैं। है मुर्शिद हमारे ईश्वर शाह, दुनिया में शान से कहते हैं हम तो माधव भरोसे। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव भरोसे रहते हैं। ना दुख की पीड़ा सहते हैं, ना अश्क हमारे ये बहते हैं। ना दुख की पीड़ा सहते हैं, ना अश्क हमारे ये बहते हैं। है मुर्शिद हमारे ईश्वर शाह, दुनिया में शान से कहते हैं हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव भरोसे रहते हैं। माधव के मुरीदों के तो मिट गए दुखड़े सारे। हाँ हाँ मिट गए दुखड़े सारे, हो मिट गए दुखड़े सारे। माधव के मुरीदों के तो मिट गए दुखड़े सारे। माधव की शान में सर झुका कर बोले कलंदर सारे। हम तो माधव भरोसे, माधव 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 माधव। हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव भरोसे रहते हैं। यादों में उनकी आंखों को तर कर रहे थे हम। यादों में उनकी आंखों को तर कर रहे थे हम। माधव का नाम लेके बसर कर रहे थे हम। माधव का नाम लेके बसर कर रहे थे हम। ईश्वर शाह की मेहर है कि किनारे से लग गए। ईश्वर शाह की महल है कि किनारे से लग गए। कागज की कश्तियों में सफर कर रहे थे हम तो माधव भरोसे। माधव 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 माधव। हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव
भरोसे रहते हैं। कदरों पे सख्त हो गए दरिया के दस्तखत, कदरों पे सख्त हो गए दरिया के दस्तखत। संगत है खुश्क मिल गई माधव की रहमत, संगत है खुश्क मिल गई माधव की रहमत। गमे वक्त मेरे घर की तरफ देखता नहीं, गमे वक्त मेरे घर की तरफ देखता नहीं। तकदीर के पन्नों पे है माधव के दस्तखत, हम तो माधव भरोसे, माधव 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 माधव। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव भरोसे रहते हैं। हम तो माधव भरोसे रहते हैं, हम तो माधव भरोसे रहते हैं। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर हरे हरे, हरे माधव हरे हरे, हरे माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे,